बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने हीलियम 10 का लेटेस्ट कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप हीलियम 10 के इन सभी फीचर्स को अपनी प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च या लिस्टिंग बिल्डर और या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या किसी भी और मकसद के लिए कैसे इन फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका एक फीचर है लिस्टिंग एनालाइजर की नाम से, उसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर को अपनी जो लिस्टिंग है उसको एनालाइज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर अमेज़न पे चाहे आप खुद का बिज़नेस करने जा रहे हैं, चाहे आप एज़ अ वीए किसी को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम आपको टूल चलाना लाज़मी आने चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे सभी टूल्स के कोर्सेज़ ऑलरेडी अपलोड भी कर चुके हैं और अपडेटेड कोर्सेज़ टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो टूल चलाना आपको लाज़मी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अमेज़न पे कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो स्टैट्स देख के डिसीज़न लेते हैं। वो स्टैट्स आपको बताता है, टूल बताता है, और टूल चलाना आपको आएगा तो आप स्टैट्स उसके रीड कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। तो ये हीलियम 10 वन ऑफ द टॉप टूल है और ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको डायरेक्टली हीलियम 10 की वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप जाके परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो, मैग्नेट, प्रोडक्ट फाइंडर जो इसका एक तो फीचर है, और लिस्टिंग बिल्डर, इन पे हम लोग वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे विजिट करके वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग लिस्टिंग एनालाइजर के नाम से एक इसका फीचर है, हम लोग इसको देखेंगे। लिस्टिंग बिल्डर में एक फीचर था इमेज जनरेशन का, तो मैंने उसको कंप्लीटली स्टडी किया है। तो मैंने पहले तो यही डिसाइड किया था कि उस पे एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन जिस तरह का मुझे उस फीचर से रिस्पॉन्स मिला है, कोई अच्छा इतना रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा कि आप उस फीचर को यूज़ करें। इमेज जनरेशन के और बहुत सारे फीचर्स, टूल्स मार्केट में आपको मिल जाएँगे। चैट जीपीटी से आप जनरेट करवा सकते हैं, या गूगल का आप नैनो बनाना जो उसका एक फीचर है, उसको यूज़ करके आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग लिस्टिंग एनालाइज़र को देखेंगे। इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का एक इंटरफ़ेस ओपन होता है आपके सामने, और यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो अपनी मार्केट प्लेस, जिस भी मार्केट प्लेस की लिस्टिंग को आपने एनालाइज़ करना है, वो आपने यहाँ से सबसे पहले एग्ज़ैक्ट मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपने वो मेन एसएन देना है, जिसका आप यहाँ पे लिस्टिंग को एनालाइज़ करना चाह रहे हैं। तो वो आप देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिलता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई भी एक एसएन ले लेता हूँ। मैं ये वाला एसएन एक ले लेता हूँ यहाँ, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये दिखाएगा कि आप सिंगल इसी एसएन को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? इसकी लिस्टिंग को आप एनालाइज़ कर सकते हैं, या फिर इस लिस्टिंग के साथ-साथ इसके कॉम्पिटिटर्स को भी आप एनालाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंगल आपको ये करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेन एसएन जिस प्रोडक्ट का, एंड लिस्टिंग एनालाइज़र का मतलब है कि आप लिस्टिंग एनालाइज़ कर रहे हैं। तो एनालाइज़ करने का मतलब ये है कि ऑलरेडी एक बनी बनाई लिस्टिंग को आप एनालाइज़ करने जा रहे हैं। तो अगर बनी बनाई लिस्टिंग है वो अमेज़न पे लाइव है तो उसका एसएन नंबर लाज़मी होगा। तो उस लिस्टिंग का एसएन नंबर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और रन एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और आपको इस लिस्टिंग का पूरा डाटा आपको ये निकाल के दिखा देगा। सबसे पहले यहाँ पे इस लिस्टिंग का टाइटल है, इस लिस्टिंग का इमेज है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इमेज पे आप माउस लेके जाएँगे, तो यहाँ पे क्विकली इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे इसकी दिख जाएगी कि कौन-सा एफबीए सेलर है, वेरिएशंस कितनी है, लिस्टिंग एज क्या है, लिस्टिंग इमेजेस कितने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। उसके बाद लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आपको दिखा रहा है 10 आउट ऑफ 10, यानी वेल ऑप्टिमाइज़्ड बेस्ट सेलर की ये लिस्टिंग है, तो यहाँ पे वेल ऑप्टिमाइज़्ड लिस्टिंग है। तो 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि
मैक्सिमम यही रैंकिंग है। जितनी ये 10 है तो सबसे वेल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। अगर 10 से कम 9 होती तो ये कम ऑप्टिमाइज्ड होती, और अगर 8 होती तो जैसे पीछे-पीछे जाते जाएँगे तो लिस्टिंग की क्वालिटी कम होती जाएगी और लिस्टिंग फिर आपको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत होगी। उस लिस्टिंग की प्राइस बता रहा है, स्टॉक इसका बता रहा है, रिव्यू काउंट कितने कितने महीने ये पुरानी है। उसके बाद नीचे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये सेल्स यूनिट्स और टोटल सेल का यूनिट्स का, ठीक है? ये यहाँ पे आपको कितनी सेल्स हुई हैं, कितने यूनिट सेल हुए हैं, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे दोनों का आपको ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद कैटेगरी एंड कैटेगरी, सब कैटेगरी बीएसआर का एक ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट 30 डेज़, 90 डेज़, 1 ईयर, 3 इयर्स का ये सारा आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएँगे तो इसका कंपैरिज़न आपको यहाँ पे दिखा रहा है, स्टैट्स कुछ दिखाएगा कि इस लिस्टिंग का यहाँ पे टाइटल वगैरह, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, सेलर रीजन कौन सा यूएस है, कैटेगरी बीएसआर, यहाँ पे मेन कैटेगरी है, सब कैटेगरी में कितना है वो आपको दिखा रहा है, प्राइस कितनी है और प्राइस का यहाँ पे ग्राफ भी आपको दिखा रहा है। अगर प्राइस में किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन हुई है तो वो भी आपको यहाँ से वो दिखाएगा लास्ट 30 डेज में, और जो भी डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद पेरेंट लेवल सेल, एसेंट सेल, पेरेंट लेवल रेवेन्यू और एसेंट रेवेन्यू, ये स्टैट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है और इनके साथ ग्राफ भी आपको दिखा रहा है। उसके बाद स्टॉक दिखा रहा है और कूपन कोड अगर कोई दे रहा है तो वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा। रिव्यूज़ एंड यहाँ पे रेटिंग इसकी दिखा रहा है। सेलर कौन सा है, ये है लास्ट ईयर सेल इसकी कितनी थी, शिपिंग डिटेल्स आपको बता रहा है, साइज़ उसका, और आगे वेट दिखा रहा है, स्टोरेज फीस कितनी है इसकी जनवरी से सितंबर तक को, फिर क्वार्टर 4 की भी यहाँ पे आपको इसकी स्टोरेज फीस यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद बेस्ट सेलिंग पीरियड कौन सा है, दिसंबर 2025 है, और एज कितनी, 28 मंथ ओल्ड है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, वेरिएशंस कितनी है इसकी, सेल्स टू रिव्यूज़ रेशो, यानी ऑलमोस्ट हर सेल पे ये एक रिव्यू लेके जा रहा है। और टॉप 10 कीवर्ड्स इसके, टोटल ऐसे कीवर्ड जिन पे टॉप 10 में ये प्रोडक्ट शो हो रही है तो 1368 यानी 1368 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ये टॉप 10 पे की ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है, और टॉप 10 सर्च वॉल्यूम उसका इतना इसको मिल रहा है। तो ये सारे स्टैट्स आपको दिख रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो लिस्टिंग एनालाइजर के नाम से अगर ये फीचर है तो यहाँ पे लिस्टिंग को ये लाजमी आपको शो करवाएगा उसके स्टैट्स वगैरह। तो क्वालिटी स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है यानी बेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे हर यानी पॉइंट का यहाँ पे टिक मार्क आपको दिख रहा है, यानी टाइटल डज नॉट कंटेन सिंबल इमोजीज नहीं है, बिल्कुल टिकटा है, टिक मार्क है। टाइटल कंटेन 150 प्लस कैरेक्टर्स हैं, टिक मार्क है, यानी इस चीज़ को ये पे पूरा उतरती है ये चीज़। और 5 प्लस बुलेट पॉइंट्स इसके हैं लिस्टिंग के, तो बिल्कुल हैं, टिक मार्क है। और इस तरह हर चीज़ का यहाँ पे टिक मार्क है। तो ये अगर सारी चीज़ें आपकी टिक मार्क हैं, सारी चीज़ें टिक मार्क हैं, तो आप, इसका मतलब है आपकी लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज्ड है। अगर कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पे आपको किसी के सामने क्रॉस नज़र आ रहा है तो आपने वो अपनी लिस्टिंग को उस हिसाब से चेंज करके उसको आपने फिक्स करना है। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंपटीटर के साथ एनालिसिस आपको दिखा रहा है, सेल्स का, रेवेन्यू का, प्राइस का, बीएसआर का, नंबर ऑफ रिव्यूज़ है, रेटिंग, यानी लास्ट 30 डेज़ में ये वाला एसएन 45,000 सेल लेके जा रहा है। उसके टॉप 5 कंपटीटर्स भी 30,000 के करीब सेल्स लेके जा रहे हैं। उसके बाद इसी तरह रेवेन्यू, ये वाला एसएन कितनी लेके जा रहा है, टॉप 5 के जो इसके कंपटीटर्स हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे टोटल कीवर्ड्स इसके यहाँ पे दिखा रहा है जिन पे ये रैंक करवा रही है, जिन पे टॉप कीवर्ड जिन पे ये प्रोडक्ट रैंक हो रही है, कीवर्ड के अक्रॉस इस एसिन की सेल्स कितनी है वो है यहाँ पे कीवर्ड से टोटल, सॉरी, यहाँ पे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वीकली सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स एट्रीब्यूटेड टू ईच कीवर्ड, यानी इस कीवर्ड के क्रॉस टोटल सेल्स कितनी है, ना कि इस एसेंट की सेल, सभी एसेंट्स की इस कीवर्ड के क्रॉस कितनी सेल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसी कीवर्ड का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, यहाँ पे आपको इनका ग्राफ भी अलग-अलग से मिल जाता है। सीपीआर यानी कि कितने आपको 8 दिनों के अंदर कितने आपको ऑर्डर चाहिए कि आप ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड के क्रॉस आप रैंक कर सकते हैं। तो आप 30 ऑर्डर्स अगर इस कीवर्ड के क्रॉस आप गेन करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड के क्रॉस आप रैंकिंग में आ जाएंगे। उसके बाद
इस एसएन का यहाँ पे आपको कलर मार्किंग है, लीस्ट अपॉर्चुनिटी, मोस्ट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के साथ ये आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर इस कीवर्ड का आपको दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आपको ए टू ज़ी एक लिस्टिंग का पूरा आपको डाटा यहाँ पे शो करवाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंगल एसएन के साथ आपको यहाँ पे दिखाया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये एसएन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट कंपटीटर्स पे क्लिक करेंगे। तो ये इसके कंपटीटर्स भी आपको निकाल के दिखाएगा। और ये वो कंपटीटर्स होते हैं जो कि मैक्सिमम उन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं जिन पे ये वाली प्रोडक्ट ऑलरेडी रैंक कर रही है। तो मैं गेट कीवर्ड पे गेट कंपटीटर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे टॉप 10 कंपटीटर दिखाएगा। मैं यहाँ से टॉप के 5 कंपटीटर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो भी ऐड कंपटीटर मैं यहाँ पे कर लूँगा और उसके बाद मैं रन एनालिसिस पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे क्या चेंजिंग, पहले हमने सिंगल में देखा था, तो अभी हम लोग विद कंपटीटर्स देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि आपको क्या चेंजिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा डाटा लोड होने में और उसके बाद ये आपको पूरी की पूरी डिटेल्स ये आपको शो करवा देगा। डाटा इसने लोड कर दिया है। सबसे पहले वही उसी लिस्टिंग के आपको स्टैट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और नीचे आपको वही सेम ग्राफ्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे एक मेन प्रोडक्ट ये आपकी थी और उसके बाद नीचे आपको आपके जो कंपटीटर्स हैं ना, इनके स्टैट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। हर कंपटीटर्स का यहाँ पे आपको स्टैट्स जो हमने आगे देखे थे वो सेपरेटली सेपरेटली आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और ये एक कंपटीटर है जिसका लिस्टिंग स्कोर भी 8.7 है। बाकी सभी का 10 आ रहा है लेकिन इसका 8.7 है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे तो इसी लिस्टिंग का यहाँ पे लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर दिखा रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बाकी का भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको दूसरे की यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे जो जो कंपटीटर का आप देखना चाहें, यहाँ पे ये देखें 8.7 है इस कंपटीटर का, तो कौन से पॉइंट मिसेज हैं। यहाँ पे बुलेट पॉइंट 150 प्लस करेक्टर्स इन ईच बुलेट पॉइंट, तो ये हर बुलेट पॉइंट में 150 प्लस करेक्टर्स इसके नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस है। उसके बाद वीडियो भी इसके यहाँ पे लिस्टिंग में नहीं है, तो इस वजह से इसको 8.7 इसने रैंकिंग यहाँ पे दिखाई है। तो हर का आपके कंपटीटर्स की यहाँ पे खूबियाँ कमियाँ यहाँ पे आपको दिखाएगा ये। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हर एसएन का आपके मेन एसएन की यहाँ पे सेल, टॉप 5 कंपटीटर्स की एवरेज एंड सर्च प्रोडक्ट एवरेज और उसका यहाँ पे जितना भी हर एसएन का यहाँ पे ये देखें, हर एसएन की यहाँ पे अलग अलग से आपको सेल यहाँ पे दिख रही है। जैसे ही आप यहाँ पे माउस लेके जाएंगे नीचे आपके जो कंपटीटर्स हैं ना, उनका यहाँ पे जिन प्रोडक्ट्स को आपने सर्च किया है उनका अलग अलग से आ रहा है, ऐसे की आपको रेवेन्यू और ये सारी चीज़ें सेपरेट आपको दिख रही है। ये जब माउस आप यहाँ पे स्टैट्स पे लेके जाएंगे ना, तो फिर आपको शो करेगा। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हर कीवर्ड का आपको आपके कंपटीटर्स के साथ अपॉर्चुनिटी स्कोर ये आपको दिखाएगा। ये देखें, जितने भी आपके कंपटीटर्स थे उन सारी की सारी रैंकिंग वगैरह ये सारा आपको यहाँ पे ये शो करवा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग या आपको आपके क्लाइंट ने कोई लिस्टिंग दी है कि ये वेल एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो आप इस फीचर में आएंगे। ये आपको दिखा देगा कि आपकी प्रोडक्ट में कौन कौन सी कमियां हैं, बुलेट पॉइंट्स में कौन सी कमियां हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या कमियां हैं। ये सारी चीज़ें आपको शो करवा देगा और फिर आप उन चीज़ों को फिक्स करेंगे तो आपकी ग्रेडिंग अच्छी हो जाएगी और फिर आपके चांसेस हैं कि आपकी लिस्टिंग रैंक भी कर जाएगी। तो इस फीचर का बेसिकली यही मकसद है कि आप एक बनी बनाई लिस्टिंग को एनालाइज करते हैं कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसी फीचर को आप फॉलो अप करके तो जो जो यहाँ पे कमियां होती हैं वो आप वहाँ पे फुलफिल करते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।